हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बेसज्य कल्पना का 9वां चैप्टर जिसका नाम है स्नेह कल्पना। तो स्नेह कल्पना के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हाई वेटेज है। चलो यही चैप्टर अपन चरक संहिता के 13वें चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये है डायग्राम स्नेह के, आप देख सकते हो इस प्रकार का स्नेह होते हैं। ओके आप अब चैप्टर की करते हैं अपन शुरुआत। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्नेह कल्पना की निरुक्ति है। स्नेह धातु और घय प्रत्यय से मिलकर बना होता है ना। तो स्नेह और घय प्रत्यय से मिलकर बना होता है। अब स्नेह स्नेह कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना होती है। एक तो स्नेह कल्पना, स्नेह का अर्थ होता है स्नेह ही होता है, और कल्पना का अर्थ होता है यानी कि औषध निर्माण करना। ओके गाइज, औषध का निर्माण करना। तो अपन ने इंट्रोडक्शन अपने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं स्नेह के गुण क्या होते हैं। तो स्नेह का गुण वही गुण होता है जो कब के गुण होते हैं। ओके गाइज, तो कौन कौन से गुण होते हैं? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मंद, सर, सूक्ष्म और द्रव्य। अब याद करने के लिए अपन ने एक श्लोक याद किए थे, वो है कब का, वो है गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मंद, स्थिर, पिछला। ऐसा कुछ अपने याद किया था। तो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मंद, अब यानी इतना तो अपने को याद है। ओके गाइज, सर, सूक्ष्म और द्रव्य, यानी कि ये चीज़ अपने को याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से टोटल 8 गुण पाए जाते हैं स्नेह के। ओके गाइज, इंट्रोडक्शन गुण के बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट है स्नेह की योनि। तो स्नेह की योनि कितनी होती है? 2 होती है। एक एक होती है स्थावर, दूसरी होती है जांगम, है ना। तो स्थावर स्थावर कौन सी होती है? जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह, जैसे कि हरित की है, विविध की है, अरंड है, तिल है, मूसली है, अलसी है, बिल्व है, वासा आदि। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कहते हैं कि स्थावर योनि के अंतर्गत आते हैं स्नेह की। ओके, जांगम की बात करते हैं, जो जानवरों से प्राप्त होता है स्नेह, वो है जैसे कि मृग है, मत्स्य है, पशु है, पक्षी आदि। ओके गाइज, तो यानी कि स्नेह की 2 योनियाँ होती हैं, स्थावर और जांगम। ओके गाइज, अब बात करते हैं स्नेह के प्रकार। तो स्नेह के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है घृत, तेल, वसा और मज्जा। यानी कि घृत होता है, तेल होता है, वसा और मज्जा। तो 4 प्रकार के स्नेह पाया जाता है। ओके, अब इन चारों चारों में कहते कि तेल, यानी कि ये तेल है ना, वो कौन सा है? स्थावर स्नेह है। जबकि घृत, वसा और मज्जा ये कौन सा स्नेह है? ये जांगम स्नेह है। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि इन चारों प्रकार के स्नेह में सबसे श्रेष्ठ स्नेह कौन सा होता है? तो वह है घृत स्नेह। इन चारों स्नेह में सबसे श्रेष्ठ स्नेह कौन सा होता है? वो है घृत स्नेह। ओके गाइज, अब बात करते हैं श्रेष्ठ स्नेह की बात करते हैं। अब हमने चारों स्नेह में से बात करें तो श्रेष्ठ स्नेह कौन सा होता है? घृत स्नेह। जबकि पर्सनली पूछ लिया जाता है जैसे कि 2 योनियाँ होती है, स्थावर योनि और जांगम योनि। तो स्थावर स्नेहों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? तो वो है तिल का तेल। कौन सा है? तिल का तेल। तो अब तिल का तेल कहाँ यूज में लेते हैं अपन? स्नेहन में यूज में लेते हैं ना। ओके गाइज, पूछ लिया जाता है कि विरेचन में श्रेष्ठ कौन सा होता है? तो वो है अरंड का तेल। कौन सा है? अरंड का तेल। तो अरंड का तेल अपन विरेचन में यूज में लेते हैं, जबकि स्नेहन में तिल का तेल यूज में लेते हैं। ओके गाइज, हमने श्रेष्ठ स्नेह की बात कर ली है। ओके, अब है स्नेह के पाक की कल्पना। किस प्रकार से अपन पाक कर सकते हैं स्नेह का। तो सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे? मूर्छन करेंगे। किसका? स्नेह का। तो मूर्छन का अर्थ होता है पाक करना, यानी कि किसी भी स्नेह का पाक करना, वो क्या है? मूर्छन कहलाता है। अब उसको पाक करने के लिए अपन क्या करेंगे? एक बर्तन लेंगे, घृत, तेल, वसा, मज्जा, इसको अपन यानी कि घृत और तेल को अपन है ना किसी चूल्हे पर चढ़ा देंगे बर्तन में। ओके गाइज, अब चढ़ाने के बाद में हम क्या करेंगे? जैसे कि क्वाथ और स्वरस डालकर पाक करेंगे, है ना। तो यानी कि पहले क्या करेंगे? अपन घृत को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद थोड़ा घृत को अपन शीतल करेंगे। ओके, शीतल करने के बाद अपन क्वाथ, स्वरस डालकर फिर से पाक करेंगे। फिर क्या करेंगे? वापस शीतल करेंगे और सुगंधित द्रव्य को डालकर पाक करेंगे। कर लिया पाक। अब पाक करने के बाद यानी कि सम्यक पाक के लिए, यानी कि सम्यक पाक के लिए तेल के समान जल डाल के, यानी कि हमने यानी कि सुगंधित द्रव्य और क्वाथ स्वरस का पाक कर लेंगे। अब इनका पाक करने के बाद यानी कि जितना अपने स्नेह लिया, जैसे तेल या घृत, यानी कि उतने ही समान मात्रा में अपन क्या लेते हैं? जल। और जल फिर क्या है? अपन मंद अग्नि पर इसको पाक करेंगे। अब पाक करने के बाद यानी कि तब तक पाक करेंगे जब तक कि जितना अपन
जल डाला है वो जल क्या है कि वाष्पित ना हो जाए, और उसका फेन है वो यानी कि पहले झाग झाग से युक्त होता है। अब झाग से युक्त होने के बाद यानी कि तब तक पाक करेंगे जब तक कि वो फेन रहित हो जाए और निर्मल हो जाए। ये क्या कहलाती है? पाक की यानी कि पाक की स्नेह कल्पना, यानी कि स्नेह पाक कल्पना है। ओके गाइज, तो सबसे पहले अपन क्या है कि मूर्छन करेंगे, उसके बाद में यानी कि क्वाथ स्वरस डालेंगे, उसके बाद में सुगंधित द्रव्य डालेंगे। सुगंधित द्रव्य डालने के बाद यानी कि स्नेह के समान ही अपन यानी कि जल की मात्रा डालेंगे, और तब तक पाक करते हैं जब तक कि वो पूरा का पूरा जल वाष्पित ना हो जाए और यानी कि झाग युक्त रहित हो जाए, है ना। ओके, और निर्मल हो जाता है, तब तक पाक करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्नेह पाक विधि। तो स्नेह पाक विधि में अपन क्या क्या लेते हैं, जैसे कि स्नेह है ना उसका 4 गुना अपन क्वाथ लेते हैं, और जबकि चतुर्थांश क्या लेते हैं अपन? कल्क लेते हैं। ओके गाइज, ये है स्नेह पाक विधि। अब है स्नेह का मूर्छन। स्नेह का मूर्छन से क्या होता है? यानी कि स्नेह के मूर्छन यानी कि स्नेह की उग्रता, आमदोष तथा दुर्गंध को दूर कर यानी कि व्रण की उत्पत्ति तथा सुगंध की उत्पत्ति के हेतु एक विशिष्ट द्रव्य के साथ पाक करना, वो क्या कहलाता है? स्नेह का मूर्छन कहलाता है। अभी मैंने बताया था। यानी कि अब क्या होता है, जैसे सिंपल स्नेह पाक करने से पहले वो क्या है कि आमदोष से युक्त होता है, उग्रता होता है, थोड़ा दुर्गंधित होता है। अब उसका पाक करने के बाद विशिष्ट द्रव्यों के साथ में यानी कि उसके सुगंध की और व्रण की उत्पत्ति होती है ना। वो उसका पाक करना विशिष्ट द्रव्यों के साथ में, वो क्या कहलाता है? स्नेह का मूर्छन कहलाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस ये मूर्छन का लाभ क्या क्या है? तो लाभ ये है यानी जो दुर्गंधित स्नेह है उसको सुगंधित हो जाता है, और अपन क्या करते हैं यानी कि मूर्छन से स्नेह को लंबे समय तक अपन सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी जब कार्मुकता है उसको कार्मुकता में कहते हैं कि वृद्धि हो जाती है, और आम दोष का भी कहते हैं कि निवारण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पेज है कि है ना घृत तेल पाक की क्या क्या सावधानियां। अगर मान लो घृत और तेल इनका पाक करते हैं तो क्या क्या सावधानी रखते हैं। अब हमने क्या लिया था, जैसे कि क्वाथ लिए थे, है ना, क्वाथ द्रव्य। अब क्वाथ द्रव्य अगर मान लो शुष्क हो तो उसका क्या था कि जितना अपन बारीक करेंगे ना उतनी ही वृत्ति सम्यक रूप से बनेगी, है ना। उतनी ही वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है जैसे कि जैसे टेबलेट फॉर्म में होती है ना, उस प्रकार से वृत्ति होती है ना, तो वृत्ति वो सम्यक रूप से बन जाएगी। अब है ना क्या करेंगे, यानी कि स्नेह में अगर कल्क डालते हैं, कल्क या क्वाथ डालते हैं, तो अग्नि को मंद रखा जाता है। हमने पहले बात की थी कि पहले अपन क्या करते हैं, स्नेह को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद यानी कि हम स्नेह को यानी कि जो जिस पात्र में डाला है उसको चूल्हे से नीचे उतार देंगे। नीचे से उतारने के बाद या तो यानी नीचे उतार देंगे या फिर अग्नि को अपन मंद करते हैं ना। ओके, मंद करते हैं, है ना, दूसरा पॉइंट। और यानी कि कल्क जलियांश रहने पर यानी कि अगर मान लो कल्क में जलियांश रहने पर क्या था कि स्नेह जल्दी खराब होने का डर रहता है ना। तो हमने 3 चीज़ पढ़ी थी, 3 पढ़ी थी। कौन से? अगर कल्क में जलियांश है तो क्या थी कि कल्क जल्दी खराब हो जाता है, तो इससे सावधानी रखना है अपने को, यानी कि कल में जल्दी वाष्पित हो जाए। दूसरी बात यानी कि कल्क में अगर कल्क डालते हैं स्नेह में तो क्या है कि अग्नि को मंद करके डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि स्नेह क्या कर रहता है, एक प्रकार का ज्वलनशील होता है, क्योंकि वो आग पकड़ लेता है, इसलिए कहते हैं कि कल को डालते समय अग्नि को मंद रखा जाता है। ठीक है। तीसरी बात है कि है ना, मतलब कि शुष्क द्रव्य यानी कि कल्क द्रव्य है ना, वो कल्क अगर शुष्क द्रव्य हो तो उसे बारीक चूर्ण करके डाला जाता है, क्योंकि उसकी वृत्ति सम्यक रूप से बन सके। ओके, अब है जैसे कि अपन पढ़ेंगे घृत तेल वसामज्जा, 4 प्रकार के स्नेह होते हैं। अब अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन घृत का मूर्छन पढ़ेंगे। तो घृत का मूर्छन करने के लिए कौन कौन से घटक द्रव्य की आवश्यकता होती है, क्या इसकी विधि है, वो अपन पढ़ेंगे। तो घृत के मूर्छन के लिए अपन क्या क्या घटक द्रव्य लेंगे, यानी कि क्या कौन कौन से क्वाथ द्रव्य लेंगे, जो यानी कि घृत को गर्म करने के बाद यानी कि उसको शीतल होने तक उसमें डाला जाता है। तो घटक द्रव्य कौन कौन से होते हैं? हरित की एक पल, यानी कि हरित की एक पल, विविध की एक पल, अम्ल की एक पल, यानी कि ये तो हो गई त्रिफला। यानी कि त्रिफला को ऐसे याद रखो, त्रिफला, त्रिफला को लेंगे अपन, है ना, एक पल। ओके, अब है फॉर हरित की, है फॉर हरिद्रा, ऐसे याद रखो, यानी कि हरिद्रा एक पल, नागरमोथा नींबू, यानी कि एक एक पल। तो अपने को कितनी चीज़ लेनी है? पूरी 6 चीज़ लेनी है। कैसे कैसे लेनी है? ऐसे याद रखो, त्रिफला एक पल, फिर अपने हरित की लिया तो हरित की एक पल लिया, तो उतना ही अपने को हरिद्रा लेना है। अब नेत्र याद रखना है कौन कौन से, एक तो नागरमोथा, एक नींबू स्वरस, है ना, तो वो एक एक पल होता है। तो ये इस प्रकार के घटक द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब गोग्रथ यानी जो अपने स्नेह लिया वो कितना होता है? एक प्रस्थ लेना है। अब अपने को ये भी ध्यान रखना है कि प्रस्थ कितना होता है, एक पल कितना होता है। तो एक पल
यानी कि एक पल कितना होता है, वो होता है 48 ग्राम होता है। ओके, कितना होता है, 48 ग्राम होता है। वहीं एक प्रस्थ की बात करते हैं तो वो होता है 768 ml। तो ये ध्यान रखना है ना, 768 मतलब 768 ml वो एक प्रस्थ होता है, जबकि एक पल होता है वो है 48 ग्राम। तो अपने घटक द्रव्य की बात कर ली। अब विधि यानी कि इसकी विधि की बात करते हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं, गोघृत को अपन मंद अग्नि पर गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म करके अपन क्या करेंगे उसको ठंडा करेंगे, यानी कि गर्म करने के बाद ठंडा करेंगे और फिर घटक द्रव्य डालेंगे। कौन कौन से घटक द्रव्य हैं, वो है हरितकी, आम्लकी, विविधकी, हैप और हरितकी, हैप और हरिद्रा, नागरमोथा और नींबू स्वरस। यानी कि एक एक पर लेंगे, वो अपन धीरे धीरे डालते हैं। धीरे धीरे इसलिए डालते हैं क्योंकि स्नेह आग न पकड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना अपने एक प्रस्थ यानी 768 ml गोघृत लिए थे, उतने ही मात्रा में अपन क्या लेंगे, जल लेंगे। ठीक है, और जल लेंगे, उसको जल डाल देंगे अपन। अब यानी कि उस पूरे मिक्स को तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उसमें झाग बंद न हो जाए, मतलब कि झाग बंद न हो जाए और पूरा जलीयांश वाष्पित न हो जाए। अब वाष्पित होने के बाद यानी कि जो पाक होता है वो क्या कहलाता है, घृत का मूर्छन होता है। ओके, इस प्रकार से अपन ने घृत का मूर्छन किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन तिल तिल तेल का मूर्छन। तो वही अपन घटक द्रव्य, घटक द्रव्य इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। कौन कौन से हैं घटक द्रव्य हैं, एक तो मंजिष्ठा 4 तोला। अब एक और एक नई शब्द आ गया, वो है 4 तोला। 4 तोला यानी कि 4 तोला, ये याद रखना आपने, 4 तोला मंजिष्ठा। यानी कि एक तोला बराबर कितना होता है, वो होता है 12 ग्राम। कितना होता है, 12 ग्राम। तो 4 तोला बराबर 48 ग्राम। अब पहले बताया था कि 48 ग्राम कितना होता है, वो होता है एक पल होता है। तो अपने को मंजिष्ठा कितना लेना है, एक पल। ठीक है, अब जितने भी है ना, पहले क्या लेता, गोघृत में घटक द्रव्य वो एक एक पल लिए थे, इसमें कितने लेंगे अपन, एक एक तोला लेंगे। ठीक है, ठीक है जैसे कि हरित की 1 तोला, विविध की 1 तोला, अम्ल की 1 तोला। ओके, कितने थे, एक एक तोला। हैप और हरित की, हैप और हरिद्रा, तो कितना लेना है, 1 तोला। नागरमोथा, इसमें नींबू स्वरस नहीं लेना। अब 3 चीज़ नहीं आ गई, केतकीपुष, वटांकुर और सुगंधपाला, वो क्या थे, एक एक तोला लेना है। ठीक है, और जो स्नेह है वो कितना लेना है अपने को, एक प्रस्थ, कितना, 768 ml। ठीक है, ये हो गए अपने घटक द्रव्य खत्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है यानी कि स्नेह के पाक के लिए, स्नेह पाकार्थ क्वाथ में जल का परिणाम। यानी कि अब अगर मान लो स्नेह के पाक के लिए, यानी कि क्वाथ में, स्नेह पाकार्थ क्वाथ में जल का परिणाम, अपन ने जल डाला था। यानी कि पहले कितने सम मात्रा में डालते थे, जितना स्नेह उतना ही जल। यानी कि एक प्रस्थ स्नेह लिया तो एक प्रस्थ ही अपने जल डाला था। तो अब इसके एग्जैक्ट परिमाण के लिए अपने कितना था डालते हैं ना। जैसे कि अगर मान लो मृदु द्रव्य है तो अपने को 4 गुना जल डाला जाता है। अगर मध्य द्रव्य हो तो 8 गुना जल डाला जाता है। अगर मान लो कठिन द्रव्य हो तो 8 गुना जल, और अत्यंत कठिन हो तो 16 गुना जल डाला जाता है। ओके, ये हो गई जल की मात्रा स्नेह के पाक के लिए एग्जैक्ट। अब स्नेह के पाक के लिए कल्क का परिणाम कितना होना चाहिए। अगर मान लो जल में स्नेह पाक हो, जल में स्नेह पाक हो तो 4 गुना कल्क डाला जाता है। अगर क्वाथ में स्नेह पाक हो तो 6 गुना जल डाला जाता है। अगर मान लो स्वरस में स्नेह पाक हो तो 8 गुना जल डाला जाता है। अगर मान लो दूध, दही और मांस, रस और तक्र में क्या थी, स्नेह पाक हो है ना, स्नेह पाक हो तो 8 गुना कल्क डाला जाता है। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्नेह पाक का काल कितना होता है, यानी कि समय कितना है। तो अगर मान लो दूध के साथ स्नेह पाक किया जाता है तो 2 रात्रि तक याद की स्नेह का पाक किया जाता है। अगर मान लो स्वरस और क्वाथ के साथ हो तो 3 रात्रि तक। अगर मान लो तक्कर कांजी दही के साथ हो तो 5 रात्रि। अगर मूल और लताओं के साथ हो तो 12 रात्रि। और धान और मांस रस के साथ हो तो 1 रात्रि। ये रटना ही पड़ेगा अपने को, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट पढ़ते एक डेफिनेशन है, वो है पात्र पाक।
पात्र का अर्थ होता है बर्तन और पाक का अर्थ है मतलब उसका अग्नि देना, है ना। तो जो स्नेह सिद्ध है यानी कि स्नेह सिद्ध करने के पश्चात जिस रोग में उपयोग करना हो, यानी कि जो स्नेह है ना जिस रोग में उपयोग करना हो उस रोग का नाश करने का गुण जिस पात्र में होता है वो कहते हैं कि पात्र पाक कहलाता है। मतलब कि जिस रोग का नाश करने के लिए यानी जिस स्नेह का पाक किया जाता है उसमें क्या कहलाता है वो पात्र पाक कहलाता है। अब स्नेह सिद्धि के लक्षण कौन कौन से थे, हम कि कैसे पता करें कि स्नेह सिद्धि है ना, स्नेह सिद्धि हो चुका है। तो पहला है कि अगर अंगुली से मर्दन करें तो आसानी से कहते की वृत्ति बन जाती है, तो इसका मतलब स्नेह सिद्ध हो चुका है। दूसरा है ना, दूसरा है कि कल्क मिश्रित स्नेह को अग्नि पर डालने पर अगर चट चट की आवाज़ नहीं आती है तो इसका मतलब कि वो स्नेह सिद्ध हो चुका है ना। और अगर तेल पाक के समय फेन का उद्गम होना और घृत पाक में कहते कि फेन आके शांत हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने यानी कि 3 पढ़े थे। ओके गाइज, तो यानी कि पहले तो अंगुली से मर्दन करने पर कहते कि वृत्ति आसानी से बन जाती है स्नेह सिद्धि के लिए। और दूसरा है अग्नि पर अगर कल्क मिश्रित स्नेह अपन ने कल्क डाला था ना स्नेह को पाक करने के बाद अगर अग्नि पर वहीं डाला जाता है तो कहते कि चट चट की आवाज़ नहीं आती है। और अगर तेल पाक के समय अगर फेन का उद्गम हो और घृत में क्या है फेन आके शांत हो जाए, है ना, शांत होना चाहिए, तो क्या है कि स्नेह सिद्ध के लक्षण है। ओके गाइज, अब स्नेह के भेद की बात करते हैं। तो स्नेह के कितने भेद होते हैं, स्नेह के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है मृदुपाक, दूसरा होता है मध्यपाक, तीसरा होता है खरपाक। ओके गाइज, अब तीनों में अपन डिफरेंसेस एक एक करके अपन पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्नेह के भेद कितने होते हैं, है ना। अपने को कैसे लिखना है कि अब पहला पढ़ेंगे अपन यानी कि स्नेह पाक के भेद। पहले है मृदुपाक। मृदुपाक में कैसे पता करें कि अपन ये मृदुपाक स्नेह है ना। तो यानी कि गोंद के सदृश होता है पहले तो, है ना, गोंद के सदृश होता है। कौन, कल्क। कल्क कैसा होता है, गोंद के सदृश होता है। और पाक करते समय कल्क में अगर अल्प मात्रा में रस रह जाता है ना, कल्क में अल्प मात्रा में कहते कि रस रह जाता है, इसलिए तो वो कहते कि मृदु रहता है कल्क, है ना। और गोंद के सदृश होता है ना। और मृदु पाक में कहते कि जल शेष नहीं रहता है ना, मृदु पाक में जल शेष नहीं रहता है। जबकि हाँ, स्नेह में क्या था कि मृदु पाक के स्नेह में क्या था कि जल शेष नहीं रहता है, जबकि कल्क में क्या था कि कल्क में जल शेष रहता है। ये याद रखना, कल्क में जल शेष रहता है जबकि स्नेह में क्या था कि जल शेष इनकी नहीं रहता है। अब कल्क में जल शेष रहने के कारण ही तो वो कहते कि थोड़ा मृदु होता है और गोंद सदृश होता है। और अग्नि पर डालने पर कहते कि चट चट की आवाज़ आती है। और यानी कि जल होने से कहते कि उसकी वृत्ति नहीं बनती है, वृत्ति आसानी से नहीं बनती है। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है मध्यपाक। तो मध्यपाक में क्या होता है मध्यपाक में किसका सदृश होता है, कल के हलवा के सदृश होता है। और कल को निचोड़ने पर क्या था कि रस व जल नहीं आता है। अब जल नहीं तो क्या था कि अग्नि पर डालने पर क्या थी चट चट की आवाज़ नहीं आती है। और जल न होने के कारण क्या था कि वृत्ति भी आसानी से बनाई जा सकती है। इसलिए कहते कि मध्य पाक है ना मृदु पाक से ज़्यादा बेस्ट है। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है खरपाक। अब खरपाक यानी कि कैसे, मतलब कि अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि कल्क द्रव्य कुछ कहते कि कठिन और खर हो जाता है, यानी कि एकदम टाइट हो जाता है। इससे कहते कि वर्त भी बना लिया जाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े होकर कहते गिरने लगते हैं। इसलिए कहते कि खरपाक उतना मृदुपाक और मध्यपाक से अच्छा नहीं है। ओके गाइज, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्नेह पाक का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो स्नेह पाक यानी कि जैसे कि अपने 3 भेद पढ़े थे, मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक। तो मृदुपाक का उपयोग किस में किया जाता है, वो नस्य क्रम में उपयोग किया जाता है ना, नस्य क्रम में उपयोग किया जाता है। जबकि मध्यपाक का उपयोग यानी कि पान और बस्ती में इसका यूज में लेते हैं। जबकि खरपाक का उपयोग किस में लेते हैं अपन, अभ्यंग में इसका उपयोग लेते हैं। ओके गाइज, अब पूछने अपने यानी कि त्रिविध पाक पढ़े थे, मृदुपाक, मध्यपाक, खरपाक। इनमें कहते हैं कि बेस्ट कौन सा होता है। तो इनमें बेस्ट होता है, सबसे श्रेष्ठ स्नेह होता है वो है खरपाक, सॉरी मध्यपाक। खरपाक अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है खरपाक, क्योंकि इसमें कहते कि कल्क क्या रहता है, थोड़ा टाइट रहता है, इसलिए कहते हैं इससे वृत्ति अच्छी से नहीं बन पाती है। अब मध्यपाक है ना अच्छा इसलिए है
क्योंकि इसमें कहते कि यानी कि कल को निचोड़ने पर क्या कहते कि जल नहीं होता है और अग्नि पे डालने पर क्या कहते कि चटचट की आवाज़ नहीं आती है, इसलिए कहते कि बेस्ट है। जबकि मृदु पाक मध्य पाक से इसलिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि कल्क में क्या कहते कि जल रहता है और अग्नि पे डालने पर क्या कहते कि चट चट की आवाज़ आती है और वृत्ति भी अच्छे से नहीं बनती है, इसलिए कहते कि मध्य पाक यानी कि अच्छा होता है मृदु पाक से। ओके, अब स्नेह सिद्धि की मात्रा की बात करते हैं तो वो होती है 48 ग्राम। ओके गाइज, 48 ग्राम। अब बात करते हैं कुछ यानी कि जैसे कि स्नेह है, जैसे कि शीर सटपल तेल है, त्रिफला घृत है, ब्राह्मी घृत है, जात्यादि तेल है, ये अणु तेल है, नारायण तेल है और अर्क तेल है। यानी कि इनको अपन है ना किस में पढ़ेंगे, यानी कि बुक की सहायता से अपन पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा बड़ा होने के कारण अपन पार्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।